1, relations and functions. Relations and functions. रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपकी बेसिकली टर्म्स आती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम सब ने पढ़ा हुआ है, मैं ब्रीफ मेन टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगी कि आपके हो जाए कवर अप। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा कि कभी भी हमारे पास अगर लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी हमने टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, ठीक है। एंड लेट कोई भी एलिमेंट ले लो, ए बिलोंग्स टू ए, एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन तब अगर कोई वर्ड हम ए बी लिखते हैं, देन ए बी इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये एक एलिमेंट बन गया और हम इसे ऑर्डर्ड पेयर बुलाते हैं। दिस विल बिकम एन एलिमेंट एंड वी से इट एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट आपके पास टर्म है ऑर्डर्ड पेयर की। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, बस सिर्फ टू ही मेन है, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तभी आपको क्लियर कर रही हूँ। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाए। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, ये तभी होता है बेटा इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट टर्म दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की भी फर्स्ट टर्म के बराबर हो और सेकंड टर्म सेकंड के। ये हम बार बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते आ रहे हैं और 9th क्लास ऑनवर्ड करते आ रहे हैं। सेकंड जो ऑर्डर पेयर होता है, हम ये भी ध्यान से रख लें, ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। कैसे? अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं, सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 1 2 3, we take 1, 3, तो x is 1, y is 3, तो पॉइंट आ जाएगा 1 3। दूसरा पॉइंट लेते हैं 3 1, तो वो पॉइंट यहां पर आएगा, तो these two points are not same। a 1 3 3 1 and b 1 3 are not same, ये सेम नहीं है। 1 3 की पोजीशन अलग है और 3 1 की पोजीशन अलग होती है। फिर आपके पास टर्म आ जाती है चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, इसको देखिए। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कभी भी हमें दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो बेटा, तो व्हाट वी रिमेंबर कि ए और बी कोई भी दो सेट्स ले लें, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स ले लिए विच आर नॉन एम्प्टी। कम से कम इतना जरूर हो कि कुछ एलिमेंट उसके अंदर हो, खाली नहीं होने चाहिए, विच आर नॉन एम्प्टी। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is defined as set of all ordered pairs, सभी ordered pairs A, B जैसे होनी चाहिए, where A belongs to A, B belongs to B। अब हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B उन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर्स का सेट है सच दैट ए में से आया हो और बी में से आया हो। ए क्रॉस बी का मतलब है पहला एलिमेंट ए में से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी में से।
सपोज मैं लिख दूं बी क्रॉस ए, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने ए बी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर फर्स्ट प्लेस पर आपका सेट बी है तो आपका ए एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब बी बिलोंग्स टू ए मीन्स आपको जैसा भी ऑर्डर पेयर लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा जो सेट होता है ऑर्डर पेयर होते हैं, इसके अंदर भी डोमेन रेंज होती है। एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज डोमेन, जो हम +1 में ही पढ़ते थे, एंड एवरी सेकेंड एलिमेंट इज रेंज। तो आपको यही देखना है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में और रेंज के सभी एलिमेंट्स सेकेंड सेट में से आए, ये चीज हमें श्योर रखनी है। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो रहा है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। डिफरेंट सेट्स में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी। हाँ, अगर सेट सेम हो गए ए और बी, दोनों के एलिमेंट सेम है तो कोई फर्क नहीं रहेगा, आप सेट कैसे भी लिख लें। बट अगर आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट है तो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। कैसे? सपोज मैंने सेट लिया ए इज 1 2 और बी में ले लिया 4 5। अब अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे? इसको लिखने का तरीका होता है फर्स्ट एलिमेंट उठाओ यहाँ से और सबसे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ऑर्डर पेयर बना दो। 1 ऑर्डर पेयर 4 के साथ भी बनाएगा और 1 5 के साथ भी। 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 4 1 5। फिर उठ लिया यहाँ से 2 एलिमेंट, 2 भी ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनाएगा, 2 ऑर्डर पेयर 5 के साथ बनाएगा। तो 1 2 फिर दूसरा 4 5, तो 1 4 1 5 2 4 2 5, दोनों एलिमेंट्स ले लिए ए क्रॉस बी। अगर अब मैं बी क्रॉस ए बनाऊं तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से चूज करना है? बी में से। 4 1 4 2, 4 1 4 2, अगेन 5 1 5 2। तो ये आपके ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो 1 4 4 1 के बराबर नहीं होता। तो इट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्रॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे तो खाली मिलेगा नहीं, अगर ये एम्प्टी आ रहा है तो आपके पास कब खाली मिलेगा? इफ ए और बी और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी। अब ये कैसे बनेगा? अब ये कैसे बनेगा? जनरली अगर ए बी नॉन एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता ब्लैंक। कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट तभी बनेगा, मान लो आपके पास ए 5 आ गया, ए इज एम्प्टी। अब ए 5 हो और बी में 1 2 हो, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका मैं कार्टेशियन ऑर्डर पेयर बनाऊं, तो ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। आंसर इज 5। सपोज ए ले लिया 3 4 और बी ले लिया 5, तो अब बी में कोई एलिमेंट नहीं है कि ए उसके साथ ऑर्डर पेयरिंग कर ले, तब भी 5 होगा। और हो सकता है आपका ए भी एम्प्टी हो, बी भी एम्प्टी हो, देन ऑल्सो ए क्रॉस बी इज 5। ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा क्योंकि मुझे एक मिनिमम एक एलिमेंट चाहिए जिसे मैं चूज कर पाऊँ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में कितने मेंबर्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जितने ए में एलिमेंट्स थे जितने बी में थे, तो ए क्रॉस बी में प्रोडक्ट होगा। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने ए में लिए 1 और 2, बी में लिए थे प्रीवियस एग्जांपल में 4 एंड 5। 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 इसमें है, तो ए क्रॉस बी में कितने थे? 4 एलिमेंट्स। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ए में ले लेते हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट लेते हैं ए बी। नाउ
व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी बनेगा, ए के एलिमेंट्स पहले उठाओगे, 1A 1B, अगेन 2A 2B 3A 3B। ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स ले लिए। अब ये 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 6, और एन ऑफ ए कितना था 3, और एन ऑफ बी कितना था 2। 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हो गए। तो हमारे पास नंबर जितने एलिमेंट्स ए में और जितने बी में, तो वो उतने होंगे। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ था, ए में कोई एलिमेंट नहीं, जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा भी बी से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज जीरो, तो देयरफॉर 1 2। और अब सबको ये भी बात ध्यान होगी, आपको बता रखा है कि अगर एम्प्टी सेट की बजाय इस पर सिंगल ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा जिसके अंदर 5 हो, फिर ये एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब है सिर्फ अलोन एक 5 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन से मतलब क्या होता है हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशन। ठीक है, एक बार बेसिक टर्म्स आपको सारी बता रही हूँ ताकि फर्स्ट चैप्टर में डाउट्स नहीं रहे आपके। The word relation in literal sense means that two objects or quantities are related to each other through some recognizable link. Relation का word का meaning क्या है, two objects और quantities, कोई भी दो terms हो, quantities हो, are related to each other, और वो अगर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो उसका मीनिंग क्या है, थ्रू सम कनेक्शन, कोई तो रिलेशन होना चाहिए। सपोज हम अपने घर में भी रिलेशंस में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर। तो इस टाइप से हमारा कुछ रिलेशन होता है। ग्रैंड फादर है, फ्रेंड है, तो भी आप एक रिलेशन बना लेते हो कि वो मेरे साथ किस टाइप से रिलेटेड है। सिमिलरली अब रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि सपोज अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर हम रिलेशन को ध्यान से समझें तो व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशन। रिलेशन में क्या करना होता है बच्चे, देखिए, तो रिलेशन में काम करें। बेटा डोंट टॉक इन, हु इज दिस, म्यूट योरसेल्व्स, डोंट डिस्टर्ब द लेक्चर। रिलेशन, रिलेशन में क्या होगा बेटा कि जब हम रिलेशन वर्ड में काम करते हैं तो सपोज मैंने ले लिया आर का मतलब है इज चाइल्ड ऑफ। अब हम लिख सकते हैं सपोज राहुल आर गौरव, it means Rahul is child of Gaurav. Similarly, Priya R Sita Devi, Priya is child of Sita Devi। तो इस टाइप से आर का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। अब हर रिलेशन वाइस वर्सा नहीं होता, इस रिलेशन को वाइस वर्सा नहीं कर सकते। राहुल इज चाइल्ड ऑफ गौरव बट गौरव इज नॉट चाइल्ड ऑफ राहुल, गौरव इज फादर ऑफ राहुल। सिमिलरली प्रिया इज चाइल्ड ऑफ सीता देवी बट सीता देवी इज नॉट चाइल्ड ऑफ प्रिया, शी इज मदर ऑफ प्रिया। तो इट मीन्स रिलेशन जरूरी नहीं है सारे रिलेशन उल्टे भी बन पाए। तो अब रिलेशन में 3 टाइप्स मेन आ जाती हैं आपकी। अभी तो हम ये बोलेंगे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल गौरव प्रिया सीता देवी। इस पेयर का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट। अब आर आपका रिलेशन है, आपने यहाँ रिलेशन को क्या दिया है, इज चाइल्ड ऑफ। तो अगर मैं पेयर करूं तो भी मुझे पता है राहुल इज चाइल्ड ऑफ गौरव, प्रिया इज चाइल्ड ऑफ सीता देवी। तो ये आपका एग्जाम्पल ऐसे सेट हो जाएगा। बट अगर मैं इसे एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूंगी, आर इज एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स पहले सेट से आया है, नेचुरल सी बात है, वाई दूसरे सेट से आया है, और हम सबको पता है कि यहाँ पर
x कोमा y का मतलब क्या है, x इज रिलेटेड टू y, तो आपका x एलिमेंट y से रिलेट हो गया, तो दिस इज द रिलेशन, x इज रिलेटेड टू y। फिर नेक्स्ट आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि जब हम अगर रिलेशन की डेफिनेशन देखें, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एनी सबसेट ऑफ A cross B is called a relation from set A to B। यहाँ से एक बात और पता चली, रिलेशंस का मतलब भी यही था और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब भी यही था, बट सभी चीजें ट्रू नहीं होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था, आपने हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का लिया और हर सेकेंड एलिमेंट से रिलेट करा दिया, तो वो तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था। लेकिन रिलेशन क्या होता है, उसी का एक सबसेट होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने प्रॉपर नहीं लिखा क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, आर कैन बिकम इक्वल हो, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन व्हेन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये हमेशा इसका सबसेट रहेगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका होता है कंप्लीट सेट। मैंने अगर ऐसा लिख दिया, सपोज मैंने सेट ले लिया, ए इज 1 2 3 4, बी इज 3 6 9 12। अगर मुझे रिलेशन देखूं पूरा आर लिखूं तो 1 3 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, 1 9 भी आएगा और 1 12 भी आएगा। फिर आएगा 2 3 2 6 2 9 2 12, 3 6 3 3 3 6 3 9 3 12, 4 3 4 6 4 9 4 12। कंप्लीट सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए, 16। क्योंकि अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो मुझे सिर्फ एक बात दिखाई देती है, एक एलिमेंट ए सेट का उठाऊं, उसको बी के हर एलिमेंट से रिलेशन में लिख दूं, फिर ए का अगेन सेकेंड एलिमेंट लिया, उसको बी के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दिया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए में आपके पास कितने एलिमेंट थे, एन ए 4, बी में एलिमेंट्स थे 4, एन बी इज ऑल्सो 4, एन ए भी आपके पास 4 है, एन बी भी आपके पास 4 है, और एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 16, 4 4 जा 16। ठीक है, बट अगर मैं एक आर लिखूं, अब ध्यान से देखना, आर इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, such that मैंने एक रिलेशन दे दिया, y is 3 times of x, y is 3 times of x, ये एक रिलेशन दे दिया। तो ये कहते हैं ये कैसे रिलेटेड है। अब आर रिलेशन में कौन कौन से मेंबर आएंगे, पहले लेंगे x को 1, तो y क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ 1 3। ठीक है, सेकेंड लेंगे, a का एक ही एलिमेंट है, क्या ये बाकी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, नहीं, क्योंकि 1 6 नहीं ले सकते, उसका 3 टाइम नहीं है, 9 1 का 3 टाइम नहीं है, 12 1 का 3 टाइम नहीं है। 2 नेक्स्ट एलिमेंट लिया 2, 2 का 3 टाइम ओनली 6 आएगा, ना 3 ना 9 ना 12। 3 एलिमेंट लोगे तो 3 का 3 टाइम्स ओनली 9 आएगा, 4 लेंगे उसका 3 टाइम्स 12 आएगा। दिस इज आर। क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, यस। एक एलिमेंट देखिए 1 3 था, फिर 2 6 था, फिर हमारे पास 3 9 था इस सीरीज में, और लास्ट हमारे पास 4 12 था, तो 4 एलिमेंट्स ही इसमें मैच कर, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपके जितने भी रिलेशंस आप लिखते हैं, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है या रिलेशन है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ए क्रॉस बी इज द कंप्लीट सेट, उसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं
कि आप हर बार ए का एक एलिमेंट पिक करोगे और बी के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दोगे, फिर ए का सेकेंड एलिमेंट पिक करोगे, बी के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर देंगे, नेक्स्ट सी का पिक करेंगे सबके साथ रिलेट, डी का एक एलिमेंट पिक करेंगे सबके साथ रिलेट। तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो रिलेशन में कुछ रूल आ जाता है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि रिलेशन का मीनिंग क्या है कि आपके पास अंडर सम कंडीशन कोई कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के रूल से जो आप लिखते हो दैट इज नोन एज अ रिलेशन। अगर ए क्रॉस बी लिया था, ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी सेट हमारा क्या होता है, कोडोमेन। ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन। और रेंज कौन होती है, रेंज यहाँ पर क्या है, कभी कभी तो ऐसा होगा आपकी रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी नहीं होगा। सपोज 1 2 3 4 है और मैं यहाँ पर 15 ले लेती, तो यहाँ पर 4 5 20 एलिमेंट्स आते, 115 215 315 और 415 भी एलिमेंट आता, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है जिसके लिए 15 ले लूँ, तो एलिमेंट्स इतने ही आते। तो रेंज तो बनती 3 6 9 और 12, लेकिन आपकी कोडोमेन होती 3 6 9 12 15। रेंज वो होती है जो सिर्फ आंसर्स आ रहे हैं, शायद बी के सारे के सारे एलिमेंट कवर ना हो, सारे कवर हो जाएं एलिमेंट्स तो वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, रेंज ही बन जाती है। जनरली आपका रेंज सबसेट होती है कोडोमेन की, कभी कभी बराबर हो जाती है, अदरवाइज कम मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन और रेंज अब आप लिख सकते हैं। डोमेन हमेशा आपका ए का सबसेट हो जाती है और रेंज हमेशा बी का सबसेट होती है। नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस, इस चीज को ध्यान से समझना। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है में और पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा 1 मार्क में, और उस क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। अब नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हो तो आप देखिए, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे ए और बी क्या होने चाहिए, फाइनाइट सेट्स, सच दैट ए कंटेन्स m elements and B contains n elements. Then A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, हैज mn एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने A में एलिमेंट्स हैं और जितने B में हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स। Therefore total number of relations from A to B is 2 raised to power mn। ये कहाँ से बना, +1 में भी आप ये प्रॉपर्टी पढ़ते थे। क्या प्रॉपर्टी हम रीड आउट करते थे कि अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n। हम सबसेट्स लिखते थे, यहाँ रिलेशंस लिखने हैं, रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स देख लीजिए कितने हैं, अब 2 की पावर करेंगे तो उतने रिलेशन आप बना सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, ए आपके पास हो 3 4 और 9, बी आपके पास हो 7 एंड 5 सपोज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कोई पूछ ले फ्रॉम ए टू बी तो वो कितने होंगे, 2 की पावर 3 2 6, क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 6, तो रिलेशंस कितने होंगे
2 की पावर mn 2 की पावर 6 मीन्स 64 रिलेशंस आर देयर। ये 1 मार्क में पूछा जाता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी टर्म है टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशन को ध्यान से करेंगे। रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब इसको अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए जल्दी। अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। होता तो तब है जब हम ये बोलते हैं ए बिलोंग करता हो, ए बिलोंग्स टू ए। Relation is called identity relation if A such that A belongs to A। कहने का मतलब if every element of A is related to itself। अगर खुद का खुद से रिलेशन है, एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, तो ही वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मीन्स अगर सेट ए ले लूं 1 2 3 तो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज अ आइडेंटिटी रिलेशन। और जब आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो 1 1 2 2 3 3 मीन्स हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल? एक बात और है, आइडेंटिटी का मतलब आप ये भी कह सकते हैं हमारे आईडी कार्ड्स होते हैं तो उसमें हमारी ही फोटो होती है ना, ऐसा तो नहीं है हम अपने आईडी कार्ड में किसी और की फोटोज लगा लें। लाइसेंस है उसमें हमारी फोटो है, पासपोर्ट है उसमें हमारी खुद की फोटो होती है। इट मीन्स आइडेंटिटी वर्ड को अगर डेली लाइफ से रिलेट करिए और याद रखना चाहो, इसका मतलब है हम अपने आई कार्ड पे दूसरे की फोटो लगाकर नहीं घूमते हैं। ठीक है, तो वो हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आइडेंटिटी में 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से ही होना चाहिए, 3 3 से ही, मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेट हो, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन के बाद नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल रिलेशन? Universal relation is relation in which each element of A is related to every element of A। यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग ये होगा अ रिलेशन R in set A is universal relation if every element of A is related to, वहां तो सेम सेम से ही था, टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, टू एवरी अदर एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट से। कहने का मतलब ए क्रॉस ए को रिलेशन बना दें। मीन्स ए अगर 1 2 3 है तो अगर आपका आर ऐसा है 1 1 से भी रिलेटेड है, 2 से भी है और 3 से भी है। नेक्स्ट 2 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। 3 भी 1 से भी रिलेटेड है, 2 से भी है, 3 से भी है। ध्यान से देखें ए में कितने एलिमेंट 3, दोबारा ए में कितने एलिमेंट 3, 3 क्रॉस 3 9, तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो इस रिलेशन में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लास्ट टाइप है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है फाई
जिसको सबसेट बोलते हैं ए क्रॉस ए का, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू नो अदर एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट ए से ही रिलेटेड नहीं है, उसको हम वॉइड रिलेशन बुलाते हैं। सपोज मैंने एक सेट लिख दिया ए 1 2